अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिश मसूद और कल हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस पे बात की थी। हम हाइपोथेसिस डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, रिसर्च प्रोसेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आ जाती है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आती आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके दूसरी वीडियोस भी आप सर्च कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक्स मिलेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट है नल हाइपोथेसिस के। ठीक है, नल हाइपोथेसिस में हम क्या कह रहे थे कि हम किसी भी एजम्पशन को डिसप्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसकी उलट कर रहे हैं, यहाँ पे नो का वर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, H1 इंटर्स उसको हम लोग डिनोट करते थे H0 से, इसको H1 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल हाइपोथेसिस हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपने डेवलप किए हुए हैं तो H1, H2, H3, H4 एंड सो ऑन, इस तरह से आप लिखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास आ जाता है H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। H1 इंटर्स इनटू द स्क्रीन राइट आफ्टर या विद H0। तो मैंने आपको बताया था कि बाद सुपरवाइजर्स ऐसे होते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि दोनों टाइप के हाइपोथेसिस आप लिखें, कोई एक इनमें से अप्रूव होगा और दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब क्या है, अगर आप H0 लिख रहे हो तो उसके साथ ही हमारा H1 भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, वही बात है कि डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर आपसे ये दोनों लिखवाते हैं या नहीं सिर्फ एक लिखवाते हैं, क्योंकि आज तक जितने मैंने देखे हैं लोगों के आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए या रिसर्च थीसिस मैंने अगर चेक किए हैं तो वो उन सब में मुझे ये देखने को मिला है, किसी ने दोनों लिखे होते हैं, किसी ने या तो सिर्फ H0 को प्रूफ डिसप्रूव कर रहे होते हैं या इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करवा रहे होते हैं या इकट्ठे लिखे हुए होते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है और आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास H0 के साथ ही ये चीज़ भी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू डिसप्रूव नल हाइपोथेसिस। वही बात आ गई कि आप नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हो जो कि हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। एग्जाम्पल इसकी देख लें, माई हेल्थ इम्प्रूव्स ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन आई ड्रिंक ग्रीन टी। मैं ग्रीन टी पीता हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है। नल हाइपोथेसिस में हम क्या कह रहे थे, मैं ग्रीन टी पीता हूँ, मेरी हेल्थ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। उसके कोई से भी रीजंस हो सकते हैं, वो फिर बाद में बंदा दोबारा नेक्स्ट स्टडी में या उसी स्टडी में हम फर्दर फैक्टर्स को ले आते हैं, वेरिएबल्स को ले आते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि भाई ऐसी क्या वजह है। हो सकता है ग्रीन टी के साथ आप जो है पेप्सी भी पी रहे हो अलग से, ठीक है, इसीलिए तो ग्रीन टी का असर नहीं हो रहा। अब ये बंदा हो सकता है इसमें भी कुछ और भी फैक्टर्स हो, खैर हम वो फिर वो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं, तो वो भी हम उसके ऊपर भी स्टेप बाय स्टेप आएंगे डिस्कशंस के ऊपर, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको हम अभी इधर मिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या कह रहे हैं कि इनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, या देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन माई हेल्थ ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन आई ड्रिंक ग्रीन टी। मैं वही बात है कि ग्रीन टी पीता हूँ तो मेरे ऊपर अच्छे चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ को लेके, ठीक है, यहाँ पे हमने नो का वर्ड यूज़ नहीं किया। तो ये डिफरेंस है मेन हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के बीच में। ठीक हो गया, तो ये उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें प्रूफ कब होती हैं रिसर्च में, ये तब प्रूव होती है, पहले तो ये डेवलप तब होती हैं जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप जो प्रीवियस स्टडीज़ हुई हुई होती हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको स्टडी करते हैं, आप देखते हैं कि ऑथर्स ने कौन से वेरिएबल्स यूज़ की हैं, कौन से टेस्ट किए हैं, फिर उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं, मेथडोलॉजी कौन सी थी, राइट, और उससे हमारे पास आंसर्स क्या आए हैं, रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो फिर आप या तो उसी को ही दोबारा से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम रीजन टू रीजन स्टडी कर रहे होते हैं। हो सकता है चाइना में आंसर कुछ हो रहा है, हो सकता है पाकिस्तान में आंसर कुछ हो रहा है। अगर हम मेडिकल की फील्ड में देखें तो मेडिकल की फील्ड में दवाइयाँ बाज़ ऐसी होती हैं क्योंकि वो टेम्परेचर, बॉडी का जो आपका हिसाब किताब होता है हर एक कंट्री का एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो अब लेट सपोज हम पाकिस्तान में एक दवाई बना रहे हैं, हो सकता है कि वो यूके के सिटीजन्स के ऊपर असर ना करे, ठीक है। तो ये
जियोग्राफिकली आपके रिजल्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं। तो आप सेम उसी स्टडी को उठा के अपने रीजन पे भी स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके रिसर्च में जो है तो एंड में गैप्स दिए हुए होते हैं कि यार हमारा ये या तो डिसप्रूव हो गया हाइपोथेसिस, रिजल्ट्स हमारे पॉजिटिव नहीं आए। तो आप इसमें अब जैसे कि मैंने कहा कि ग्रीन टी पी तो रहे हैं लेकिन हेल्थ पे असर नहीं हो रहा, शायद वो कोक पीते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर तो वो चीज़ डिसप्रूव हो गई है कि हेल्थ पे असर नहीं है ग्रीन टी का, तो क्या वजह है कि नहीं है, तो आप उसके ऊपर नई स्टडी कर लें, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास हाइपोथेसिस इस तरह से डेवलप हो रहे होते हैं। वो गैप्स जो होते हैं हम उनको पकड़ के अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, हमारे हाइपोथेसिस डेवलप होते हैं, हम उसको स्टडी करने के लिए ये हाइपोथेसिस जब डेवलप होते हैं ना, इसको फिर हम कहाँ पे प्रूव और डिसप्रूव करते हैं, जब हम लोग करते हैं डाटा कलेक्शन, हम उसकी तरफ जाते हैं, फिर हम डाटा एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस के बाद ये जो फाइंडिंग्स आती है ना हमारी, उसमें हम मेंशन करते हैं कि ये अब अप्रूव हो रहा है या ये डिसप्रूव हो रहा है, ठीक है। वो जो रिजल्ट्स होते हैं ना उनकी बेसिस पे हमें पता चलता है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एम्पेरिकल हाइपोथेसिस कौन सी होती हैं। और सबसे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। दूसरा ये, आपको ये समझ आया नहीं आया, कहीं पे कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ कुछ रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है या इससे हट के भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।